नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर मैंने पिछले दिनों बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के जो सामान्य अध्ययन के पेपर्स हैं, उस पेपर के प्रश्नों को उत्तर सहित गत 2 वीडियो में मैंने 25-25 क्वेश्चंस को लिया था। यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 75 तक करेंगे। बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में ऐसे भी आएंगे जो करंट अफेयर से जुड़ा होगा। उन प्रश्नों का उत्तर, चूँकि यह तीसरा वीडियो है, यह 2005 में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन के जो पेपर थे, तो उस समय का जो करंट अफेयर्स था उस हिसाब से प्रश्न सेट किए गए हैं। वैसे प्रश्नों का उत्तर तो बताएंगे ही, और वर्तमान में ऐसे प्रश्नों से जुड़ा हुआ जो प्रश्न बनता है उन प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। यह प्रश्न इस वीडियो का पहला प्रश्न होगा, जबकि इस सीरीज का यह 51वां प्रश्न होगा। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ। ऑप्शन ए 93 सीटों के लिए, ऑप्शन बी 83 सीटों के लिए, ऑप्शन सी 73 सीटों के लिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए 93 सीटों के लिए। सनद रहे वर्ष 2005 में 2 बार बिहार विधानसभा चुनाव हुए। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश प्राप्त हुआ था। चूँकि कोई सरकार नहीं बन सकी थी, इसीलिए उसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में नए चुनाव कराए गए थे और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड विजेता के रूप में उभरा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अब आगे बढ़ते हैं। 52वां सवाल है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न का उत्तर है बी बाणभट्ट। 53वां सवाल, चीन के सर्वोच्च नेता हैं? चूँकि यह प्रश्न 2005 के समसामयिक प्रश्नों के आधार पर यह प्रश्न बनाया गया था, इसीलिए 2005 के हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उसके बारे में आपको बताना है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए जियांग जमीन, ऑप्शन बी हु जिनताओ, ऑप्शन सी माओ जेडंग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी हु जिनताओ। हु जिनताओ चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अभी वर्तमान में शी जिनपिंग चीन के सर्वोच्च नेता है और ये चीन के राष्ट्रपति हैं। इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं सर्वोच्च नेता के रूप में, वे उस देश के राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए, ऑप्शन बी सिख दंगों के जांच के लिए, ऑप्शन सी चारा घोटाले की जांच के लिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 2002 के गोधरा घटना के जांच के लिए किया गया था। आपको मालूम हो 27 फरवरी 2002 गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के S6 कोच में मुस्लिम दंगाइयों के द्वारा आग लगा दिया गया था, जिसमें 59 अर्थात 59 कार सेवकों की जलकर मृत्यु हो गई थी। वे कार सेवक अयोध्या से अहमदाबाद लौट रहे थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए 2002 के गोधरा घटना के जांच के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 55, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, या फिर ऑप्शन डी कल्हण। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए विशाख दत्त।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। ऑप्शन ए राज्य के, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार के, ऑप्शन सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार के। ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार के प्रमुख होते हैं, मुख्य होते हैं। राज्य सरकार के मुख्य के रूप में वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला सवाल है, इस वर्ष अर्थात 2005 ईस्वी के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के शासक मुख्य अतिथि थे? याद रहे यह प्रश्न 2005 के हिसाब से है। वर्तमान में 2023 में जो मुख्य अतिथि थे उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो पहले इस प्रश्न के ऑप्शंस को देख लेते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए चीन, बी भूटान, सी नेपाल, या फिर डी श्रीलंका। प्रश्न का जो उत्तर है वह है बी भूटान। यहाँ यह बता दें कि यह प्रश्न 2005 के समसामयिक विषय पर आधारित है। 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में शरीक हुए। अगला प्रश्न है, नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी का कार्य है ए सरकार के नीतियों को लागू करना, बी प्रशासन चलाना, सी मंत्रियों की सहायता करना, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है आंसर बी प्रशासन चलाना। इस वीडियो का 59वां प्रश्न है, गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया कब? यह प्रश्न 2005 के समसामयिक विषय पर आधारित है, इसलिए उसी आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, बी मुख्यमंत्री द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा। वैसे भी राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का शक्ति उस राज्य के राज्यपाल में निहित होता है। उस राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त होता है। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद द्वारा, या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इस वीडियो का 61वां सवाल है, अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या फिर ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। यह समिति 20वीं सदी में बंगाल से संचालित एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी समाज था और इस समिति का मिशन था औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता और महान बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए मार्ग का अनुशीलन करना। वीडियो का 62वां सवाल है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स से। बता दूं, इस नीति का उद्देश्य ब्रिटिश क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पड़ोसी मोर्चे की रक्षा करना था। 63वां सवाल है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका,
विश्व की 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात का मात्र 3% ही करता है। ऑप्शन बी, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता। ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। या फिर ऑप्शन डी, विश्व की 4% भेड़ संख्या होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, किसी भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। अगला प्रश्न, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार डेक्कन प्लेट्यू का विस्तारित भाग है। कथन 2, कश्मीर घाटी की रचना एक समअवनति में हुई। तीसरा कथन है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। और चौथा कथन है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन तो सही ही है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही एक्सटेंशन है, ये क्लियर है। दूसरा कथन भी सही है, कश्मीर घाटी की रचना एक समअवनति में हुई है। तीसरा कथन, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, यह भी कथन सही है। इसका मतलब देखते हैं ऑप्शन, यस ऑप्शन ए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, कथन 1, 2 तथा 3। 65, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए, बीवी गिरी, ऑप्शन बी, S.A. डांगे, ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, S.A. डांगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 रेल मार्गों को सूची 2 जोड़ने वाले स्थानों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को देखें। सूची 1 में रेल मार्ग है, जबकि सूची 2 में जोड़ने वाले स्थान का नाम है। ऑप्शन ए, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग का ऑप्शन 4 से सुमेलित करेंगे, जबकि ऑप्शन बी, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग के लिए ऑप्शन 3, ब्यूनस आयर्स से वालपराइजो को जोड़ेंगे। ऑप्शन सी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टॉक वाले ऑप्शन को जोड़ेंगे। और ऑप्शन डी, ओरिएंटल एक्सप्रेस को पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ेंगे। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर जो बनेंगे वह बनेंगे ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। अगला सवाल देखते हैं, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण लोकेशनल शिफ्ट का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन। ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ऑप्शन सी, पश्चिम तटीय क्षेत्रों से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग की कमी। या फिर ऑप्शन डी, स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ये एक महत्वपूर्ण कारक है। कच्चे माल की उपलब्धता, वैसे भी आपको मालूम होगा
उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की अभिगम्यता, परिवहन की सुविधा, विद्युत संसाधन की उपलब्धता, श्रम संसाधन की उपलब्धता, पूंजी, राजनीतिक कारण, बहुत और ऐसे कारक हैं जो उद्योग के स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए चैम्बरलेन, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली या फिर ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली। अगले सवाल को देखते हैं। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, शुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन बी, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ऑप्शन सी, वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंपजनित क्वेक जनरेटेड सुनामी समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनी। या फिर ऑप्शन डी, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि कम प्रभावित भ्रंश रेखा की दिल्ली स्थित लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम देशों में थी। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन सी, वर्तमान अनुमानों के अनुसार कंपजनित क्वेक जनरेटेड सुनामी समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनी। तो इस प्रश्न का उत्तर समझ गए। यह कथन सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही है, यह ध्यान देंगे। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में या फिर ऑप्शन डी वैशाली में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन है ए, गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थित्यांतरण स्ट्रक्चरल शिफ्ट की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। कारण क्या दिया गया? कारण है इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। कूट देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है, मतलब कारण गलत है। इस वीडियो का 72वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में या फिर ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। ऑप्शन सी कुशीनगर में हुआ था। इस वीडियो का 73वां सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर ऑप्शन डी वैशाली में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी सारनाथ में। बौद्ध अनुयायी हर साल दीक्षा भूमि नागपुर आकर धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाते हैं और यह दिवस हर साल 14 अक्टूबर को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज यानी कि राजगृह
या फिर ऑप्शन डी चंपा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी गिरिब्रज यानी कि राजगृह। श्रृंखला का 75वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त या फिर ऑप्शन डी कुषाण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए मौर्य। यह वीडियो आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अंत में एक आग्रह, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को दूसरे के निहितार्थ शेयर करना भूलना। जय हिंद।